ठीक है, लेट्स स्टार्ट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में हम अभी जैसे कि कोई बॉडी को हम रोटेट करते हुए देखते हैं, ठीक है, जैसे बॉलरों को आप स्पिन करते हुए देखो, तो बॉल को ये एक तरह से वो रोटेट करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके पास कुछ ट्रांसलेशन मोशन होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी बॉडी है उसको हम लोग रोटेशनल प्लस सर्कुलर मोशन में देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, जैसे हम एनालॉगी लेते हैं, तो जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन पढ़े थे तो फोर्स इक्वल टू एम ए था, ठीक है। तो अगर मेरे को एम पता है और एफ पता है तो ए इजीली निकाल लेते थे, एफ अपॉन एम, ठीक है। सॉरी, आई नीड टू चेंज, एफ ऑन एम से ए निकाल लेते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन ऐसा, इन सर्कुलर मोशन अगर हम किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ मास पे नहीं वैलिड करती थी, वो उसके पास, जब हम देखा गया तो एक ही मास को, जैसे मैं अगर इसको इस तरह से रोटेट करूं, ठीक है, तो ज्यादा पावर लगेगा एज कम्पेयर टू इसके इसी के अबाउट रोटेट करूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आने लगा, ठीक है। और ये डिफरेंस इतना बड़ा था कि लोग फिर सोचे कि नहीं, जैसे हम फिर जो टॉर्क रिक्वायर्ड होता है वो होता है आई अल्फा, ठीक है। तो वो आई की खोज फिर शुरू हुई, इसकी एनर्जी निकालने शुरू किए, ठीक है। तो गाइस अगर ये रोटेट होगा, सपोज कोई काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालना शुरू करूं प्योर रोटेशन में, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं फॉर प्योर रोटेशन, तो गाइस अगर ये प्योर रोटेशन हो रहा है, सपोज इस एक्सिस से, तो कोई मास अगर मैं ले लूं यहाँ पे, डीएम है, एम है, ठीक है। इसका इससे डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम आई, ठीक है, एम वी स्क्वायर होती है ना, एम वी स्क्वायर होती है ना गाइस। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, होगी नहीं देते। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, तो अगर मैं सारे पार्टिकल के लिए जोड़ दूं, यहाँ जितने भी पार्टिकल ऐसे जो एम आई लिया है सबके लिए ऐसे जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 एम आई का इंटीग्रल, ठीक है, वी स्क्वायर, वी आई स्क्वायर। अभी जो वी आई है ना, अगर सपोज ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं एम आई आर, आर वन ओमेगा स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं। वेलोसिटी को आर ओमेगा लिख सकते हैं ना, हाँ है ना। यस सर। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई बॉडी अगर जैसे सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, और उसका जितना रेडियस आर है तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है आर ओमेगा हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करूं तो ये अपना बन जाएगा 1/2 समेशन ऑफ एम आर आई स्क्वायर, और ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले निकाल लेता हूँ, ठीक है। समझ में आया, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा ना, पूरा बॉडी में मान के चलो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम से घूम रही है। तो गाइस इसमें एक चीज देख के समझ में आएगी, जब रोटेशनल मोशन होता है ना, तो ये वो डिपेंड करता है इस टर्म पे, और इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब किसी बॉडी को अगर मुझे, जैसे सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये अगर ऐसे सर्कुलर मोशन में चल रही है, ठीक है, ठीक है, और इस एक्सेस के अबाउट हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी एक मिनट, जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये आई का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था रोटेशन मोशन में, आई वही रोल प्ले करता था जो मास करता था ट्रांसलेशनल में।
समझ आएगा इस ये आई का। अब ये आई देखते हैं, आई पे कई बार क्वेश्चन पूछता है आई किस पे डिपेंड करता है। देखो आई क्या था, आई देख लो, आई की अगर पिक्चर देखें तो वो इक्वल टू है mr²। ठीक है, तो ये आर क्या है, डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो आई अगर देख ले तो आई इज ए फंक्शन ऑफ एम एंड आर। ठीक है ना, और आर क्या है, मास की दूरी। तो मतलब अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं, चाहे अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, मेरा आई की वैल्यू चेंज होगी, है कि नहीं गाइस। अगर मैं अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता रहूं तो मेरी आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। जैसे ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है, मैं इसको इसके अबाउट रोटेट करूं, ठीक है, या फिर इसके अबाउट रोटेट करूं, मेरा आई डिफरेंट होता रहेगा, है कि नहीं। क्योंकि सारे केस में मेरा आर चेंज होता रहेगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग भी चेंज करेगा। और अगर ये चेंज होगा तो मेरा आई चेंज होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आई का, ठीक है। चलो, तो जो हमारी फिर, और जितना ज्यादा आई उतना डिफिकल्ट टू रोटेट, ठीक है, जितना ज्यादा आई उतनी ज्यादा एनर्जी, अगर ओमेगा सेम रख दी जाए तो। समझे। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ आ रहा है, बढ़िया बात है। फिर जैसे हमने लीनियर ट्रांसलेशन पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम जो था, ठीक है, वो फोर्स था। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम फोर्स था, ठीक है। तो मोमेंटम का चेंज फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। उसी तरह यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन डी पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ऐसा होता था। पढ़ा है कि नहीं। यस, ये क्वेश्चन पढ़ी है ना। जब फोर्स नहीं लगे तो मोमेंटम कंजर्व होता है, ये पढ़ा था कि नहीं। गाइस ये पढ़ यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, थम्स देते रहो अगर समझ में आ रहा तो, ताकि उधर समझ में आए इसका। हाँ, आपको समझ नहीं आया, ठीक है। चलो, ये चीज तो क्लियर थी। दूसरा चीज जो थी, जब हम इसमें घुसे रोटेशन मोशन पे, तो वहां ये क्या था, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन मोशन में रोटेशनल मोशन में घुसे, तो इसमें क्या था कि जो एल हुआ, एल रोटेशन, वो डिफाइन हुआ एम वी आर, ठीक है। यानी कि इसको इसको एम वी आर ऐसे ना लिखें, ये थोड़ा एक अच्छा सा एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखना ज्यादा सही है। इसका मतलब ये हुआ आर क्रॉस पी, ठीक है, पी वेक्टर, इसको ऐसे लिख दें अगर, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। और इस थीटा पता है किसी किसी बीच का एंगल है, वेलोसिटी। थीटा किसी किसी बीच का एंगल है, पता है। ये जो साइन थीटा लिख रहे हैं किसी किसी बीच का एंगल है, आर और वेलोसिटी का, ठीक है। जैसे कोई एक मास है, ठीक है, मैं इस पॉइंट से इसका वो निकाल रहा हूं, तो ये हो गया डिस्टेंस आर, ठीक है। ये वेलोसिटी v है, इसके बीच में एंगल सपोज 90 डिग्री है, तो और मास m है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एम वी आर सीधे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद मान लो ये आगे चला गया, तुम वहीं खड़े थे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहाँ अभी v है। अगर तुमने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, ये r है, ठीक है, वी आर के बीच में क्या है, एंगल, ये थीटा है,
ठीक है। तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, तुम देखोगे तो आर साइन थीटा ये लेंथ ही हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट चल रही है वहां दोनों आर साइन थीटा ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है। तो अभी भी इस तरह से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है। तो गाइस एंगुलर मोमेंटम इस तरह से, जैसे कोई बॉडी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम निकालना बहुत इजी होता है, सीधे मास इंटू वेलोसिटी कर लेते हैं और इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। बट अगर रोटेशन हो रहा हो सपोज, इस केस में क्या होता है आर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है आर क्रॉस एम वी करना इजी हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये सिर्फ रोटेट कर रही है एट वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर क्रॉस, है ना, पी, आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है। अभी आर आई क्या होगा, सपोज इस पॉइंट से ये रोटेट होना शुरू हुआ। ठीक है। इस पॉइंट से मैंने इसको रोटेट करना शुरू किया। ठीक है। तो किसी एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिया। ठीक है। जिसकी से डिस्टेंस कितनी थी, आर आई। ठीक है। और इसका पी आई मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इसकी मास इंटू वेलोसिटी कुछ ऐसी थी। तो गाइस एक बात बताओ, जब भी एक बॉडी होती है और कोई एक्सिस के बाद रोटेट होती है तो क्या उसकी जो वेलोसिटी और आर में हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है कि नहीं, हाँ है ना। जैसे सर्कुलर एक बॉडी है, ठीक है, वो टोटल सर्कुलर कर रही है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं रेडियस से बनाऊं तो क्या 90 डिग्री बनाएगी कि नहीं, हाँ है ना। बोलो ऋतिक, ये चीज समझ आएगी, हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगी। एक मिनट, there is some message और, एक मिनट देखता हूँ कुछ मैसेज है क्या। यस, ऋतिक यू कैन स्पीक ऑल्सो। ठीक है। तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। यह है एंगुलर मोमेंटम, और जो कॉज होगा इसको चेंज करेगा वही टॉर्क बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको डी एल अपॉन डी टी लिखूं तो आर एम वी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है। एक मिनट जस्ट जस्ट वेट अ मिनट, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। डी अपॉन डी टी आर आई क्रॉस पी आई प्लस डी पी आई अपॉन डी टी इंटू आर आई। गाइस ये समझ में, मैंने चेन रूल लगा दिया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया टाइम से, इसको बाहर रखा, फिर इसको अंदर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है। अब तुम देखोगे कि डी आर अपॉन डी टी वी आई हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी बन जाएगा। और ये क्या है, क्रॉस है किसके साथ, पी आई के साथ। पी आई क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, है कि नहीं गाइस। और यहाँ डीपी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डीपी आई अपॉन डी टी, यानी कि ये हो जाएगा एम डीवी अपॉन डी टी, एक्सलेशन हो जाएगा डी वी आई अपॉन डी टी, ये क्या बन जाएगा, एक्सलेशन बन जाएगा, हाँ कि नहीं गाइस। अब देखो मैं तुम्हें एक ही दिखाता हूँ यार, वी आई इंटू वी आई क्रॉस वी आई क्या जीरो होगा कि नहीं गाइस। वी आई क्रॉस वी आई जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वी आई और वी आई के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। दो वेक्टर है, ये वी आई है और दूसरा वेक्टर मैं इसी के ऊपर बनाऊं वी आई, दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। तो इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल जो थीटा है इनके बीच में जीरो है। एक वेक्टर का उसी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और ये जो टर्म है वो बनेगा एम ए
आर आई। एम ए को अगर मैं फोर्स से रिप्लेस कर दूं तो फोर्स, फोर्स सॉरी क्रॉस था और ये पहले था, एक चीज को मुझे थोड़ा ध्यान रखना, एक ही गाइस थोड़ा सा आप लिखने से ध्यान रखना, इसको ना हमको पहले लिखना है। जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे रख दो, लेकिन आर को पहले रखो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आर आई क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल सा हो जाएगा, आर आई क्रॉस एफ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग चेंजिंग द मोमेंटम, समझ में आया। और इसी को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे सारे पॉइंट के लिए, आर आई क्रॉस एफ, तो हमें मिलेगा इसी टर्म का नाम दिया गया टॉर्क, ठीक है भाई। एक मिनट यार, इसी का नाम दिया गया टॉर्क, ठीक है। आई होप चीज समझ में आई हो, ठीक है। अब हम लोग पूरा इक्वेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है टॉर्क क्या है, वो है आर क्रॉस एफ। इससे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है एम बी आर, यानी कि सॉरी सॉरी, इसको एम बी आर ऐसे मत लिखना, थोड़ा सा गाइस थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, जब सीख रहे हो ना तो इसको इतना मतलब कैजुअली मत लिखना। आर क्रॉस पी, इसको आर एम वी साइन थीटा, ठीक है। और एन वेक्टर लगाना, जो एक क्योंकि पता है ये वेक्टर है, ठीक है, ये है। और अगर मैं v को r कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। अगर साइन थीटा 90 अगर मैं मान लूं तो साइन थीटा हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आई ओमेगा। तो गाइस जो एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए, और एंगुलर टॉर्क क्या था, डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। तो एल में जब हम एंगुलर टॉर्क लगा रहे हैं तो हमारा कोई मास उस तो चेंज हो नहीं रहा है, बॉडी रोटेट ही हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो आई को हम बाहर ले लेंगे और हमारा क्या रह जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आई अल्फा। गाइस समझ में आया यहाँ तक, टॉर्क से हमारा आई अल्फा आएगा, और ये उसी तरह था जैसे फोर्स से एम ए था, ठीक है। तो ये जो रोटेशन में पिक्चर जो फोर्स प्ले कर रहा था, वो रोटेशन में पिक्चर वो इनर्शिया का प्ले करेगा, ठीक है। अब अगर हम इनर्शिया सबकी निकालना सीख जाएं, अगर सबकी हम इनर्शिया निकालना सीख जाएं तो हम इजीली टॉर्क रोटेशन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं भी अब जैसे कि हमें पता था कि जो इक्वेशन, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ रोटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, ठीक है। अब यार देखो उसी इक्वेशन एकदम सेम है यार, एकदम जैसे अगर तुम वेलोसिटी बस ओमेगा को बस देख लो, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसी इक्वेशन देख रखी है कभी, देखे ये इक्वेशन याद है, नहीं सर। ये इक्वेशन याद है, ये इक्वेशन याद है। नहीं। यस सर, यस सर। तो बस यही याद रखो, इससे अनलॉगी से निकालो, बस नाम चेंज कर दो, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, दिमाग में बटन कम पड़ेगा ना यार, अगर इस तरह से अनलॉगी लेके याद करोगे तो दिमाग बढ़, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, और ये क्या है, यहाँ ये क्या था, एक्सेलरेशन था ना,
यस क्या होगा, सर। एंगुलर, सब जगह एंगुलर जोड़ते जाओ, यस। यहाँ पे सिर्फ एंगुलर होगा तो एक थीटा फॉर्मूला बनेगा। ये क्वेश्चन याद है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन देखिए है कहीं? एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला पे सर। ठीक है, तो वही ये वाली इक्वेशन है। तो रोटेशन में कैसे यस। होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, क्योंकि जो यू की वैल्यू क्या काम कर रहा है, ओमेगा नॉट, ठीक है। अल्फा क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन, यहाँ क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, यस। यस। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, यहाँ क्या थी, भी स्क्वायर इज इक्वल यू। ये समझ में आई? ये तीनों इक्वेशन याद रहेगी एकदम इसकी तरह। यस सर। इसमें क्या है, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, ये किसी मान लो जीरो रोटेशन पे थी, इस पे मान लो किसी ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ठीक है। तो और हम इसमें अगर अल्फा लगा दें तो किसी हर एक टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो किसी टाइम बाद इसकी ओमेगा निकालना तो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और हर सेकंड हम इसकी 1 रेडियन बढ़ा रहे हैं, तो 2 सेकंड बाद इसकी 4 रेडियन हो जाएगी, ठीक है। तो जो चीज सेम चीज जो डिस्टेंस के साथ प्ले कर रहे हैं, तुम्हें नया कुछ दिमाग में डालना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको पढ़ो और इसके डायनेमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इस चीज को पढ़ लो और इसके डायनेमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हो जाए। एक मोटर है, ठीक है, एक मोटर है, उसका आरपीएम दिया हुआ है 100 आरपीएम। आरपीएम समझते हो, आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 पाई इंटू 100, कितना एंगल रोटेट करता है कितने में, 60 सेकेंड में। ये समझ में आया? यस सर। मैंने क्या किया, रेडियन को, ये रिवोल्यूशन दिया हुआ ना, तो मैंने क्या किया, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, एंगल आ गया, उसको 60 डिवाइड किया, रेडियन पर सेकेंड आ गया। ये क्या है, ओमेगा नॉट, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दिया हुआ है, टी इक्वल टू 15 सेकेंड्स में ये जो मोटर है इसको हमने बंद किया था, तो जब बंद करेंगे कुछ वेलोसिटी होगी, 15 सेकेंड बाद ये बंद हो गया, मोटर स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ए क्या होगा, निकाल सकते हैं ऋतिक, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना ऋतिक? देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा वो वाला वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपल सिंपल। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, ओमेगा फाइनल क्या है, जीरो निकाल जाएगा सर। 0। 0 इक्वल टू क्या लिखूंगा, कुछ काट दूं क्या, ये 2 पाई इंटू 100/60 प्लस अल्फा, टी की वैल्यू दी हुई है 15 दी हुई है, अल्फा इंटू 15, तो क्या अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, लीनियर इक्वेशन सीधा निकल आएगी, ऐसे काट दो, ठीक है। तो टाइम जो तुम्हारा निकल आएगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ से मुझे अल्फा निकलेगा ना, पर मुझे अल्फा निकालना, तो ठीक है, जो अल्फा होगा वो कितना होगा, -2, सॉरी 2 पाई/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, होगा कि नहीं,
गाइस ये चेक कर लेना तुम्हारा भी ऐसे सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो यस सर। ये चीज हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने उस मोटर को बंद किया था, तो जैसे वो मोटर थी ना, जब मैंने बंद किया था तो उसकी ओमेगा वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी, ये यही थी ओमेगा, 2 पाई इंटू 100/60। तो मैंने बंद किया तो तुरंत रुकी नहीं, 15 सेकंड बाद जाके रुकी है ना। तो इसका मतलब कि कुछ रोटेशन इसने किया होगा रुकने से पहले, ठीक है। मान लो थीटा रोटेट किया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितना थीटा रोटेशन हो गया रुकने से पहले, तो निकल सकता है। हम्म, वो इस फॉर्म से निकल आएगा, एस थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ, एक मिनट, प्लस हाफ, ठीक है, अल्फा इंटू टी स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब मेरे को टाइम पता है ना, टाइम दिया हुआ था 15 सेकेंड, यस सर 50 सेकेंड। दिया हुआ था। चलो अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं, अब मुझे अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है। तो क्या मेरे को थीटा पता चल जाएगा, यस थीटा क्या, थीटा आ जाएगा 25 पाई, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मेरा ये निगेटिव आया है तो यहाँ माइनस ए रखना है, ठीक है भाई, ये मेरा माइनस में है, यस सर यहाँ माइनस प्लस मत लगा देना, ठीक है। यहाँ ए यस की जो भी साइन होगी ऐसे ही रखना है, प्लस होगी तो प्लस रखना, माइनस होगी तो माइनस रखना, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा 25 ओके पाई आ सर। जाएगा, 25 पाई आ जाएगा आंसर, चेक कर लेना, ठीक है। खुद से कैलकुलेट करना, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है ना अभी तक, कुछ कठिन नो लगा, सर लेकिन थोड़ा कुछ बहुत लग रहा है सर। थोड़ा बहुत कठिन लग रहा है। तो ऐसा करिए कि जब थोड़ा बहुत कठिन लगे तो यस खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इक्वेशन को लिख के इक्वेशन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, सिंपल एक फंडा है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यस मैं ये वाला सेशन लेके फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, आप 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तुम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, समझो, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी यस सर। फिर हम लोग फिर से शुरू करेंगे और फिर से नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, ठीक है, उसे और सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, जैसे तुमने ट्रांसलेशन पढ़ा ना, सेम रोटेशन पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब रोटेशन की बात करें दिमाग में हमेशा थीटा लेके चलना है, ठीक है। थीटा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सब नाम बदलो। जैसे मान लो तुम्हारा नाम राम है, ठीक है, तुम्हारा नाम श्याम रहता तो सब तुम्हारी चीज वही रखनी है, तुमने यहाँ से पढ़ाई की, सब चीज सेम है, समझ रहे हो ना। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, ठीक है, और देखने का तरीका चेंज हुआ है। पहले हम डिस्टेंस मूव करते थे, इसमें एंगल मूव करना है, ठीक है, क्योंकि चल तो रहे नहीं है। अब क्वेश्चन में कुछ और घुमा के पूछा था, क्वेश्चन में थीटा नहीं पूछा था, पूछा था कितना रिवोल्यूशन हो गया, कितना मतलब चक्कर काट गया। तो एक चक्कर काटने में तो रिवोल्यूशन मतलब एन पूछा था, कितना रिवोल्यूशन कट गया, तो मैं क्या 25 पाई बाई 2 पाई से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई होता है। यस सर टोटल यस कितना सर। चला है, 25 पाई, आंसर कितना आ जाएगा, 12.5, ठीक है। इतना बार वो गोल गोल घूम जाएगा, 12 चक्कर पूरा काटेगा, उससे थोड़ा सा और काटेगा तो रुकेगा। और ऐसा फील भी करना है कि जैसे तुम कहीं गाड़ी को साइकिल में ब्रेक मारते हो तो साइकिल में तो रुकती नहीं है, कुछ आगे बढ़ के रुकती है और कुछ गोल गोल घूम के भी आगे रुकती है, ठीक है। तो उस चीज को तुम करना, ये पढ़ो, उसके बाद हम इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। अभी का सेशन अभी एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, ठीक है। ग्रुप पे पिंग करना, जब ठीक तुम है हो जाए सर। फिर से नया सेशन शुरू करेंगे। ओके देन। ओके सर थैंक यू सर।